कहानी है भारत के मशहूर डब्बा वाला सिस्टम की एक छोटी सी गलती की, जिसने दो अकेली और उदास जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। लंच बॉक्स खोलने पर वह आदमी थोड़ा हैरान रह गया। इसमें 3 तरह के पकवान का सेट था। उसे खाने में बिल्कुल घर जैसा स्वाद आया। बिना सोचे समझे उसने खुशी खुशी पूरा खाना खत्म कर दिया। इसके बाद डब्बे वाले ने वह खाली डिब्बा वापस लिया और उसे डिब्बे की असली मालकिन तक पहुँचा दिया। जब उस औरत को वह खाली डिब्बा वापस मिला तो वह बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे खाने का पूरा खत्म हो जाना ही उसके लिए अपने पति की तरफ से मंजूरी हो। वह उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके द्वारा तैयार किया गया लंच दरअसल एक अनजान आदमी ने खाया था। का लंच बॉक्स ही गलती से गलत पते पर पहुंच गया। एनी को लगा कि उसका पति जो कभी उससे ठीक से बात नहीं करता था, शायद इस खाने की वजह से थोड़ा पिघल जाएगा। इसलिए शाम को उसने खास तैयारी की और अच्छे से सज धज कर बड़े उत्साह से अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन पति ने घर आकर उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखा। एनी की बिल्कुल सुन्न रह गई थी क्योंकि दोपहर के खाने में उसने फूल गोभी बनाई ही नहीं थी। एन उसी वक्त साजन खुद डब्बा वाले की दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक भी चौंक गया क्योंकि आज तक किसी भी ग्राहक ने फूलगोभी की सब्जी के लिए ऐसी शानदार तारीफ नहीं की थी। घर लौटने के बाद साजन अपने सादे रात के खाने को देख रहा था, लेकिन उसके जहन में दोपहर के उस लजीज खाने का स्वाद अभी भी ताज़ा था। इसलिए अगले दिन दोपहर को उसने बड़ी बेसब्री से वह लंच बॉक्स खोला। उसकी उबाऊ जिंदगी में अब एक नई उम्मीद और इंतजार शामिल हो गया था। आज का लंच भी हमेशा की तरह बहुत शानदार था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डिब्बे के अंदर एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में डिब्बे की मालकिन एनी ने उसका शुक्रिया अदा किया था कि उसने सारा खाना खत्म कर दिया। एनी ने लिखा, भले ही मुझे उस रात पता चल गया था कि खाना गलत जगह पहुंच गया था, लेकिन खाली डिब्बा देखकर मैं उस दोपहर बहुत खुश हुई थी। एक तरह से शुक्रिया कहने के लिए आज मैंने फिर से अपने हाथ के कुछ बेहतरीन पकवान बनाए हैं। साजन ने गहरी सोच में डूबकर वह चिट्ठी नीचे रख दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब एक गलतफहमी का नतीजा था। उसके शाम एनी को एक बार फिर डिब्बा पूरी तरह से खाली मिला, लेकिन इस बार डिब्बे के अंदर एक जवाब भी रखा था। उसने बड़ी उत्सुकता से चिट्ठी खोली, लेकिन उस पर लिखा था, आज खाने में नमक बहुत ज्यादा था। एनी गुस्से में भर गई और शिकायत करने ऊपर वाली आंटी के पास चली गई। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगले दिन दोपहर को उसे वह लंच बॉक्स फिर से मिलेगा। हुआ यह था कि सलाद के लिए साजन के सच्चे दिल से किए गए धन्यवाद ने एनी का दिल छू लिया था। इसलिए उसने भी जवाब में एक लंबी चिट्ठी भेजी। दो लोग जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक सादे से लंच बॉक्स के जरिए एक अनोखी और प्यारी सी बातचीत शुरू कर चुके थे। साजन एक ऐसा कर्मचारी था जो जल्द ही रिटायर होने वाला था। वह एनी साजन को अपना दुख दर्द बांटने वाली साथी मानने लगी थी। अब था अनजाने में ही वे दोनों एक दूसरे के लिए जाने पहचाने अजनबी बन गए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साजन और एनी गहरे दोस्त बन गए जो एक दूसरे से हर बात साझा करते थे। मैं साजन को लिख दिया। उसने लिखा कि बिना प्यार की शादी एक अंधेरी कब्र जैसी होती है। एनी सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर भूटान नाम की जगह पर जाना चाहती है। एनी से पूछा कि क्या वे एक बार मिल सकते हैं। अगले दिन साजन ने बेसब्री से चिट्ठी खोली। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। वो कूलर कैफे पता है? सुना है वहाँ का कीमा पाव बहुत अच्छा है। कल वहाँ मिले। एनी के जीवन में आने से साजन को प्यार करने और प्यार पाने की काबिलियत मिल गई थी। जिंदगी ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प लगने लगी थी। एक बस में सफर करते समय एक नौजवान ने उसे अंकल कहकर बुलाया और इज्जत देते हुए उसे अपनी सीट दे दी। दफ्तर में काम करते समय वह यह याद नहीं कर पा रहा था कि वह अभी अभी क्या कहना चाहता था। इन तजुर्बों से उसका दिल बहुत बैठ गया। काम खत्म होने के बाद साजन हिम्मत करके कैफे गया, लेकिन वह दूर ही अकेला खड़ा रहा। एनी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एनी तय की हुई जगह पर बेसब्री से इंतजार करती रही, लेकिन वह साजन का इंतजार ही करती रह गई, पर साजन नहीं आया। अगले दिन दोपहर को साजन को सिर्फ एक खाली लंच बॉक्स मिला जो शायद एनी की नाराजगी जाहिर कर रहा था। साजन ने चिट्ठी में लिखा कि उसने हिम्मत जुटाकर कैफे जाने का फैसला किया था, लेकिन जब उसने एनी को देखा कि वह कितनी जवान और खूबसूरत है तो उसे समझ आ गया कि वह उसके लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए वह उसे बस दूर से ही देखता रह गया और यह दर्द उसकी आत्मा में गहराई तक बस गया था। साजन अपने शागिर्द की शादी में गया और उसके बाद उम्र की सीमा के कारण रिटायर हो गया था। एनी को अपनी माँ में अपना खुद का भविष्य दिखाई दिया। वह अपनी माँ की तरह बिना मान सम्मान के जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। इसलिए वह डब्बा वाले की मदद से साजन के ऑफिस तक पहुँच गई। वह साजन से कहना चाहती थी कि उम्र प्यार के आड़े नहीं आनी चाहिए, लेकिन वहाँ उसे शागिर्द से पता चला कि साजन रिटायर होकर जा चुका है। एनी को लगा जैसे किस्मत ने उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया हो, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसी दिन उसने अपने पति को तलाक दे दिया, अपने सारे गहने बेच दिए और अपनी बेटी को लेकर भूटान जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। ठीक उसी समय साजन अपने गांव वापस जाने वाली ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने उस आदमी को अपने दिल का दर्द बताया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं इतना बूढ़ा होकर भी प्यार की तलाश कर रहा हूँ। तुम किस बात से डर रहे हो? साजन को लिए वह अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए तुरंत वापस गया, लेकिन आखिर में उसे एनी के घर पर सिर्फ एक अलविदा कहने वाली चिट्ठी मिली। चिट्ठी में एनी ने लिखा था कि वह भूटान में अपनी नई जिंदगी के लिए बहुत उत्साहित है।
आखिर में साजन अब भूटान जाने वाली ट्रेन में बैठा है। वह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन जिस औरत से वह प्यार करता है उसके साथ रहने के लिए उसने इस बार पूरी तरह से पागल बनने का फैसला कर लिया था। गलती से भेजा गया वह लंच बॉक्स एक बेहतरीन दोपहर का खाना तो लाया ही, लेकिन साथ ही रिटायर होने वाले साजन के लिए एक नई ताजगी और उम्मीद भी ले आया।